का धन्यवाद हो प्रिय भाइयों और बहनों, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने का ये भाग्य मिला और परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठे हुए हैं। जैसा हम सब जानते हैं, इस समय दुनिया बड़ी विषम परिस्थितियों से होकर के गुजर रही है और इस परिस्थिति में हमारा एक ही भरोसा है, वो परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं दुनिया में सब चीज नाशवान है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा, हमारे मनन का विषय होगा भजन संख्या 37। भजन संख्या 37 से हम मनन करेंगे और उसमें हम दाऊद अपने जीवन भर के अनुभव के बारे में क्या कहता है, उसको हम देखेंगे। हम देखते हैं किस प्रकार से ये भजन दाऊद ने लिखा और दाऊद की एक खासियत थी कि वो दुख में, सुख में, चाहे वो महल में था, चाहे जंगल में था, उसने प्रार्थना और आराधना करना बंद नहीं। वो तमाम संकट में, तमाम समस्याओं में, राजमहल में था या पहाड़ की खो में था, उसने यहोवा परमेश्वर की आराधना भी की, उससे प्रार्थना की और प्रार्थना ही नहीं की, उसने अपनी प्रार्थनाएं और आराधनाएं लिख दी जो आज बाइबल में हमारे सामने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लिए लेसन है कि जब हम विषम परिस्थितियों से होकर के निकलें, हम प्रार्थना करें और कभी हम प्रार्थना लिख भी लें, जो कि हम कभी भविष्य में उसको पढ़ें तो हमारा विश्वास और भी मजबूत हो सके। कई ऐसी प्रार्थनाएं मैंने अपने जीवन में लिखी, इसका जवाब कई 30-40 साल के बाद जब मैं देखता हूँ परमेश्वर ने किस प्रकार से उस प्रार्थना को सुना और उसको आशीषित किया है। दाऊद का जीवन बहुत उथल-पुथल से भरा हुआ था। उसने दुष्टों के हाथ में बहुत कष्ट झेला। पूरा जीवन उसका कष्ट से भरा हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि अंत में विजय धर्मी की होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, समय के अनुसार हम काफ़ी कुछ सीखते जाते हैं। तो पहले हम पूरा भजन पढ़ने से पहले एक आयत पढ़ेंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये भजन दाऊद के पूरी जिंदगी के अनुभव का निचोड़ है कि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भूलेगा नहीं। जितनी भी विषम परिस्थितियों से हम होकर के गुजरे, परमेश्वर की आंख हमारे ऊपर है, परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे हुए। वो हमारा देखने हारा और हमारा सुनने हारा परमेश्वर है। तो हम भजन 37 का निकालेंगे, भजन 37 और उसका 25 वचन। भजन 37 उसकी 25 आयत। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। कितनी बड़ी बात अपने जीवन भर के निचोड़ को ये एक आयत में कहता है। मैं बचपन से अभी तक बुढ़ापे में है, उसका अंत का समय आया हुआ है और वो कहता है परमेश्वर अपने भक्तों को ही नहीं, उनकी पीढ़ियों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि भजन 100 में हम पढ़ते हैं उसकी करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती है। हमारे साथ निकाल लीजिए भजन 100 और वहां पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। भजन का 100 और भजन संख्या 100 और उसका 5 वचन। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। 3 चीज है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक। 3 चीज। यहां पर भी दाऊद यही कहता है, लड़कपन से अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन यहोवा की करुणा उसके विश्वासियों पर नहीं, उसके नाती पोतों पर भी, उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा।
कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है कि दाऊद ने जो अनुभव किया, अपने अनुभव को हमारे लिए लिख दिया। दाऊद का जीवन आप पढ़ते हैं भजनों में, फर्स्ट सैमुअल, सेकंड सैमुअल, राजा पहला और दूसरा, और इतिहास पहला दूसरा। दाऊद का जीवन बहुत मुसीबत का था। खास करके उसने 15 साल साउल के हाथ में बहुत कष्ट उठाए। एक भाई ने मुझसे एक बार ऐसा सवाल किया, वो एडवोकेट थे। आप जानते हैं एडवोकेट बहुत तेज होते हैं, उनके सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने मुझसे ऐसा प्रश्न किया, ब्रदर ये बताइए कि अगर दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता था, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था, लेकिन फिर दाऊद को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? 15 साल के करीब वो जंगल में इधर-उधर भागता रहा। उसका जीवन बहुत अनिश्चित था। अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न करे, प्रेम करता था लेकिन इतना कष्ट भी झेला, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरी कुछ ऐसी अगुवाई की और मैंने उस भाई से कहा, मैंने कहा भाई, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि अगर दाऊद इन विषम परिस्थितियों से होकर के ना निकलता, तो शायद ये सुंदर भजन बाइबल में ना होते। अगर इन परिस्थितियों से ना निकलता, तो शायद ये सुंदर भजन बाइबल में ना होते। और ये जो दाऊद ने 73 भजन लिखे, इसमें ज्यादातर दुख तकलीफ के समय के भजन लिखे हुए हैं। और 3000 वर्षों से ये भजन परमेश्वर के भक्तों को उत्साहित करने, उनको साहस दिलाने का एक बड़ा जरिया रहे। फिर मैंने उनसे कहा, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई और मैंने उनको बताया। मेरे गांव में जब मैं नया नया विश्वास में आया था, तो काफी विरोध हुआ, लेकिन मैं प्रभु के लिए काफी हिम्मत से खड़ा रहा। और एक शाम के समय जब मैं छुट्टी पे था अपने गांव में, तो काफी मेरे विश्वास के बारे में बहस हो गई और लोग मुझसे काफी नाराज हो गए। और मैं काफी डर गया, ऐसा ना हो कि रात के समय मुझे ये लोग हमला कर दें और कुछ नुकसान कर दें। तो मैं लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे। उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो मैंने दिया जलाया और रैंडम, यकाएक रैंडम मैंने बाइबल खोली, तो भजन 3 निकला। आप हमारे साथ निकालिए, भजन संख्या 3। जैसे मैंने रैंडम में निकाला और भजन संख्या 3 को पढ़ा, तो उसका 5 वचन हमारे साथ पढ़िए। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मन उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े। देखिए, जैसे ही मैंने ये वचन पढ़ा, जैसे कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। दाऊद कहता है, 10,000 लोग पाँति बांधे मुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन मैं लेट करके सो गया। मैं सोचा, अगर 10,000 लोग दाऊद का पीछा कर रहे थे और फिर भी वो लेट करके सो सकता है, तो मैं क्यों नहीं सो सकता हूँ? उसका भरोसा प्रभु पर था, इसलिए वो सो सकता है। प्रभु पर भरोसा रख करके वो सो गया। तो भाई साहब से मैंने कहा, ये भजन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा हिम्मत मिला, मुझे बड़ा उत्साह मिला इसके पढ़ने से। और फिर मैं भी लेट कर सो गया और प्रभु ने मुझे भी संभाला और दाऊद को संभाला। तो ये जो भजन बाइबल में लिखे हुए हैं, ये परमेश्वर के भक्तों के उत्साह का बहुत कारण है। जब विश्वासी लोग कुछ कष्ट तकलीफ से होकर के निकलते हैं, उसका कुछ अच्छा फल निकलता है। पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, जो उन पर पड़ी, जो उन पर बीती, दृष्टांत की रीत पर बीती और हमारी चेतावनी के लिए बीती, ताकि अंतिम समय जो हम रहते हैं, हम प्रभु पर भरोसा। जो भी इन लोगों के ऊपर हुआ, वो हमारे लिए हुआ। कितनी बड़ी चीज है ये, हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। तो अब देखते हैं, दाऊद को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा रखना
सीखा, उसको विश्वास भी था और भरोसा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इसी चीज पर मैं आज आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और आप मेरे साथ भजन 37 का 1 से 5 तक पढ़िए। भजन 37 का 1 वचन से 5 वचन तक। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वह घास की नाई कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। प्रभु पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। प्रभु को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर दो चीजें दाऊद लाता है, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान में हमारा विश्वास है, भविष्य के लिए हमारा भरोसा। ये दो चीजें, विश्वास और भरोसा। जैसे हम बैंक में विश्वास करते हैं और भरोसे रखते हैं कि जब आज हम अगर इसमें पैसा जमा करें तो कल हमें जरूरत होगी तो मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु में हम भरोसा, विश्वास आज के लिए करते हैं और हमारा ये भरोसा रहता है प्रभु हमारे साथ कल भी खड़ा रहेगा। इसलिए कहता है, तू कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना करना। असल में इस भजन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 1 से लेके 11 तक। समय की कमी के कारण हम वो सब पढ़ेंगे नहीं। धर्मी का उत्साह, 12 से 22 दुष्टों का सर्वनाश, 23 से 31 धर्मी को पुरस्कार और 32 से 40 यहोवा का निश्चित न्याय, यहोवा का न्याय का देना। 4 चीजें दाऊद लेकर के आता है और यहां पर वो कहता है, तू भरोसा रख, प्रभु पर भरोसा रख। देखिए, मसीहत में एक चीज है, वो है हमारी दूरदृष्टि। ये भजन हमारी दूरदृष्टि, फार साइटेडनेस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम आज ही हमको सब मिल जाए। दाऊद को जो कुछ मिलना था, मिलने में काफी समय लगा। इसलिए मसीहत में दूरदृष्टि की बहुत जरूरत है। हम भविष्य की ओर ध्यान रखें, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम इन दुष्ट लोगों की वजह से ना कुढ़ें, ना डा करें, क्योंकि ये लिखा हुआ है, घास की नाई वो झटकट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। उस पर भरोसा रख। इसमें दाऊद 1 से 5 वचन तक, खास करके 3 आयत से लेके 5 आयत तक 7 प्रकार की सलाह हमें देता है। इन सलाहों को हमें अपने जीवन में उतार लेना, क्योंकि ये जो कह रहा है, अपने 70 साल से भी अधिक जिया होगा। 70 साल के अनुभव, 70 साल की जिंदगी के अनुभव के निचोड़ को वो हमारे सामने रखता है। और वो क्या कहता है, तीसरी आयत में पहली चीज वो कहता है, प्रभु पर भरोसा, किसी इंसान पर भरोसा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, इंसान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति श्रापित। हमें भरोसा प्रभु पर रखना। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर। आजकल लोग कहते हैं, अरे भाई कोई तुम्हारा सिफारिश करने वाला नहीं तो कोई काम नहीं। हमारा सिफारिश करने वाला सबसे बड़ा ऊपर बैठा। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद उसके ऊपर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसने उसकी ओर देखा। दाऊद ही लिखता है भजन 34 में, वो कभी शर्मिंदा ना हुआ। ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है। मैंने हमेशा हर परिस्थिति में उसकी ओर देखा। जिसने उसकी ओर देखा वो कभी शर्मिंदा ना हुआ। तो 7 सलाह में पहली सलाह उसकी यह है कि उस पर भरोसा, मतलब भविष्य के लिए उस पर ध्यान करो। जिसने हमें वर्तमान में संभाला है वो हमें भविष्य में भी संभालेगा। परिस्थितियां बिगड़ रही हैं,
लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है इमैनुअल। वो हमारे साथ है। भलाई करता रहे। कुकर्मी लोग बुराई कर रहे हैं, कुटिल काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हम उनके समान व्यवहार ना करें। हमें क्या करना है? हमें भलाई करना है, क्योंकि हम अगर कुढ़ेंगे तो उससे हमारा स्वयं का ही नुकसान होगा। क्योंकि कुढ़न से क्या होता है? दुख और असंतोष होता है। हमारे अंदर एक हीन भावना आती है, जीवन में कड़वाहट आती है, परमेश्वर के न्याय पर प्रश्न चिन्ह हम उठाने लगते हैं, और ईर्ष्या से किसी का लाभ नहीं होता। ये किसी मर्ज की दवा नहीं है। किसी ने ऐसा कहा कि जलन या ईर्ष्या एक ऐसी गोली है जो दूसरे को मारने के लिए आप खुद खाते हो, मरेगा कौन? इसलिए हम कभी भी किसी से ईर्ष्या ना रखें। हम देखते हैं ईर्ष्या अंदर अंदर गलन पैदा करती है, मन में जलने से। नीति वचन के 14 के 30 में लिखा हुआ है, हड्डियां जल जाती, अतः दुष्टों पर क्रोध और घृणा से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहता है, उनसे डा ना कर, उनके कारण कुड़ना। तो हम देखते हैं, हमें भलाई करते जो हमारी बुराई करें, दाऊद कहता तुम उनके साथ भलाई करो। तीसरा वो कहता है, स्थिर रह, बी स्टेडफास्ट। तू अपने रिहाइश में स्थिर रह, बसा रह। बहुत जरूरी हमारे मसीह जीवन में स्थिरता। जब विरोध आए, परेशानी आए, तो हमें स्थिर रहना बहुत जरूरी। वचन को हम पकड़े रहें, प्रभु को पकड़े रहें, प्रभु के लोगों की संगत में बने रहें। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 42 वचन में, जिन्होंने उद्धार पाया वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। हिंदी में तो लवलीन आता है, लेकिन इंग्लिश में आता है स्टेडफास्ट। बड़े मजबूती से तमाम बाधाओं के विरोध बावजूद। हमारे नेवी में जब जहाज में हम जाते हैं और तूफान आता है, तो हम तूफान से भागते नहीं। अगर तूफान से भागोगे तो आपके जहाज को फेंक देगा। हम तूफान का सामना करते हैं, इंजन को फुल पावर में रख के। तो यहाँ पर वो कहता है, तू स्टेडफास्ट, अपने विश्वास में बना रहे। तू प्रभु पर भरोसा रख, अच्छे काम करता रहे, अपने विश्वास में, अपने प्रभु के लोगों की संगत में तू बना रहे। चौथा है, सच्चाई में मन लगाए। सच्चा क्या है? सत्य क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सदगमया, मृत्योमा अमृतगमया। असतोमा सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया। अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य, मृत्यु से जीवन। ये सत्य कौन है? ये जीवन कौन है? ये प्रकाश कौन है? ये व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। सत्य एक व्यक्ति है, जीवन एक व्यक्ति है, और प्रकाश भी एक व्यक्ति। मैं जगत की ज्योति प्रभु। तो यहां पर वो कहता है, सत्य मैं हूं। सच्चाई पर ध्यान लगाए रहे। प्रभु सत्य है, उसका वचन सत्य है, हमारा ध्यान उसके ऊपर जाए। इन कुटिल काम करने वालों, इन कुकर्मियों के कारण हम विचलित ना हो। दुनिया में बहुत बुराई फैली, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये समय है कि हमारा मन सत्यता में, सत्य के वचन में, जब भी हम सोचें, वचन को सोचें। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान करता है। वहां पर क्या परमेश्वर ने वहां पर आपको एक गारंटी दी है, जो कुछ वो व्यक्ति करे वो सफल होगा। इसलिए यहाँ पर वो कहता है, सत्य पर मन बनाए रख, सच्चाई में मन लगाए रख। क्या लिखा हुआ है अगली आयत में, 4 आयत में? प्रभु को अपने सुख का
मूल जान, या मतलब जो कुछ अच्छा, मूल में जड़, जहां से सब कुछ आता है। हमारे जीवन में जो कुछ मिलता है, जो कुछ आपके पास है, वो कहां से? प्रभु की ओर से। प्रभु को अपने सुख का मूल जान। हम कभी ना सोचे जहां हम पहुंच गए, मैं बहुत तेज था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरे अंदर काफी योग्यता थी, तो यार मैं आज जो कुछ भी हूं प्रभु की कृपा से। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जो कुछ भी आपके पास है, उसका स्रोत, हम कभी इस चीज को ना भूलें। हमेशा ध्यान रखें, अगर हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है, कि जो कुछ हमारे पास है आज, जो भी प्रभु ने कृपा की है, ये उसकी कृपा है। दाऊद अपने जीवन भर के निचोड़ से ये बातें हमारे सामने रखता, 7 प्रकार की सलाहें देता है। छठा वो क्या कहता है? भविष्य प्रभु के हाथों में छोड़ दे। भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता प्रभु पर छोड़। कई लोग कहते हैं आपका भविष्य आपके हाथों में, आपका भविष्य आपके हाथों में। मैं कहता हूं भैया ऐसा नहीं सोचना। हमारा भविष्य हमारे हाथों में नहीं। हमें कल का भी पता नहीं कल क्या होगा। हमारा कल भी हमारे हाथों में नहीं। हमारा भविष्य प्रभु के हाथों, और जो कुछ प्रभु के हाथों में है वो बहुत उत्तम और सुरक्षित। इसलिए वो कहता है भविष्य को प्रभु के हाथों में छोड़। भविष्य को प्रभु के हाथों में छोड़ दे और चिंता यहोवा पर डाल। चिंता कितनी बड़ी चीज है। परमेश्वर यहोवा हमारी चिंता, हम में से हर एक की परमेश्वर हमारी चिंता करता। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर चिड़ियों की चिंता करता है। प्रभु ने कहा 1 पैसे की 2 चिड़ियां और 2 पैसे की 5 चिड़ियां मिलती। कहने का क्या अर्थ है? जब आप 2 पैसे की खरीदोगे तो 4 ही मिलनी चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, एक फ्री मिलती है। लेकिन वो जो मुफ्त में चिड़िया मिलती है, वो भी, उसका भी ध्यान हमारा परमेश्वर रखता है। तो कितना कुछ ध्यान प्रभु हमारा रखेगा। इसलिए हम अपनी चिंता इन विषम परिस्थितियों से जो हम गुजर रहे हैं, सुबह उठ करके उसके चरणों में समर्पित करें, शाम को उठ करके उसके चरणों में समर्पित करें। हमारी चिंता को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तो यहाँ पर आपने देखा 7 सलाहें हैं। मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। प्रभु पर भरोसा रखिए, भलाई करते रहिए, अपने विश्वास में, अपने मसीह जीवन में स्थिरता से चलते रहिए। कोई आपको हिलाने ना पाए, कोई बाधा, कोई व्यक्ति, ना कोई शक्ति, ना कोई युक्ति संसार की आपको हिलाने पाए। जैसा कि रोमियो में लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ना कोई व्यक्ति, ना कोई शक्ति, ना कोई युक्ति। और सत्य विचारधारा, सत्य पर विचार, सत्य का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं सत्य है। उस पर, उसके वचन पर हम ध्यान करते रहें, और हमारे जीवन में जो कुछ आया है और जो कुछ आएगा, उसका स्रोत मात्र परमेश्वर, हम उसी से लें, हमारा कोई और दूसरा स्रोत ना हो। और अंत में वो कहता है भविष्य प्रभु पर छोड़ और चिंता यहोवा पर डाल, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। बाइबल में लिखा हुआ है 10 सलाहें हैं, और 10 7 सलाहें हैं और 10 प्रतिज्ञाएं हैं, जिनको भी मैं आपके सामने, हमारे पास समय की कमी के कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है 5 आयत में देखिए लिखा हुआ है, वही पूरा करेगा। हमारी आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? हमारी आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। और 6 आयत में लिखा हुआ है, तो तेरा धर्म ज्योति की नाई, तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट होगा। आपके कर्म का फल जो आप कर रहे हैं, प्रभु हर एक चीज को अपनी किताब में लिखता है। मलाकी के 3 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जो यहोवा का भय मानते थे आपस में बातें करते थे, और उन बातों को भी प्रभु लिख लेता है।
जो एक गिलास पानी भी देता है वो भी उसकी किताब में लिख जाता है। इसलिए आपके कर्म का फल प्रकट होगा। 7 सलाहें, 10 प्रतिज्ञाएं हैं। उसकी प्रतिज्ञा कभी फेल नहीं होगी, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। प्रभु की बाट जोते रहे, 9 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु की बाट जोते रहे, वो पृथ्वी के अधिकारी, मतलब उस पर इंतजार, हमें वेट करना है। तुरंत ये जल्दी पकाई हुई फसल नहीं मसीह जीवन, हर एक चीज में समय लगता है। हम जानते हैं हमारे विश्वास के पिता अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया, लेकिन उसका वायदा पूरा हो गया। शांति और आनंद से रहे, 11 वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति के कारण आनंद मनाए। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर यह प्रतिज्ञा है कि हम आनंद से रहेंगे, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। और 18 वचन में अब आप आ जाइए, खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है प्रभु, और उनका भाग सदा बना रहे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो आपका है वो कोई ले नहीं सकेगा, और हमारी आयु की भी सुध वो रखता है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे दिन उसकी किताब में लिखे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस विषम परिस्थिति के समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि उसको हमारी आयु की सुधि है, उसको मालूम है, वो उसने हमें बनाया है, हमारी शक्ति को, हमारे समस्याओं को वो समझता है। और 19 वचन में आइए, वहां पर लिखा हुआ, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी, न वे लज्जित होके अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए। इस समय हम इन आयतों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारी आशा कभी निराशा में परिवर्तित न होगी, आप हमारी इस आशा को बरकरार रखेंगे। 21 और 22 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट ऋण लेता और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह से दान करता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सब हम आशीष पाएंगे। किसकी आशीष? कई लोग कहते भाई साहब क्या हाल है, आप ही की दया है, हमें मनुष्य की दया नहीं, परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है। और जैसा हमने पहले पढ़ा था, हम पढ़ेंगे 27 वचन, बुराई को छोड़ और भलाई कर, तू सर्वदा बना रहेगा या बसा रहेगा। और 28 वचन में है, प्रभु न्याय से प्रीत रखता है, अपने भक्तों को न तजेगा, और उसकी रक्षा सदा होती है। मैं इब्रानियों की पुस्तक पर अध्ययन कर रहा था, और एक अध्याय में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत हमारे सेवा करने वाली आत्माएं, विश्वासियों की सेवा, उद्धार पाने वालों की सेवा करने की। आप चाहें तो हमारे साथ 2 मिनट के लिए निकाल लीजिए, इब्रानियों का पहला अध्याय, इब्रानियों का पहला अध्याय और उसका 14 वचन, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती? हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ऐसी सुरक्षा आपने हमें प्रदान की है कि हम सदा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। और 29 वचन हम पढ़ेंगे, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सदा बसे रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सारी 10 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए अपने वचन में
अपने भक्त दाऊद के द्वारा हमारे लिए लिखा दी। परमेश्वर की करुणा नाती पोतों और आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहती है। भक्ति का लाभ, हमारे विश्वासी जीवन का लाभ, मैं कुछ ऐसा समझता हूँ, आत्मिक और आर्थिक दोनों। कई लोग कहते हैं कि जी सिर्फ आत्मिक है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कहता हूँ, आत्मिक और आर्थिक दोनों। दाऊद क्या कहता है भजन 23 में? निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ चलेगी, मेरा प्याला उमड़ रहा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आर्थिक और आत्मिक दोनों। हमने शुरू किया था यह अध्ययन कि मैंने कभी भी, यहाँ दाऊद कहता, धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को भीख मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए, या ये कह लीजिए भीख मांगते हुए नहीं। भीख का कारण क्या है? भीख का कारण है वचन के खिलाफ आचरण। हम अगर वचन के खिलाफ हमारा आचरण है तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मांग नहीं सकते। जब हमारा जीवन वचन के अनुसार हम ढालते हैं, तभी हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम कर सकते हैं। तो भीख का कारण है परमेश्वर के वचन की खिलाफ वर्जी, मन मर्जी का जीवन। ये दाऊद ने अपने जीवन में देखा था। भक्त का भरोसा परमेश्वर पर है, भिखारी का भरोसा किस पर होता है? मनुष्य पर। भक्त का भरोसा परमेश्वर पर होता है, भिखारी का भरोसा मनुष्य पर होता है। एक छोटी सी घटना एक बार मैंने अपने भाई से सुनी थी, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दो भिखारी थे, एक राजा के महल के सामने भीख मांगा करते थे। तो जब राजा वहां से निकलता था तो एक भिखारी कहता था, धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा राजा पर है। दूसरा कहता था, धन्य वो मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पर। तो राजा बहुत खुश हुआ उस व्यक्ति जो कहता था, धन्य है वो जिसका भरोसा राजा पर है। तो एक दिन राजा ने क्या किया कि हम इसको कुछ ना कुछ दान देंगे, दोनों को देंगे। तो उसने कहा, एक दो केक बनाओ और एक केक के अंदर जो है तुम अंदर सोना रख दो, तो दोनों केक समान दिखनी चाहिए और दोनों को दे दो। लेकिन जिसके अंदर सोना है ये उसको देना जो ये व्यक्ति कहता है धन्य है जिसका भरोसा राजा पर, उसको देना, क्योंकि उसका भरोसा मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है। तो उसके सेवकों ने उसको केक बना करके दोनों को दे दिया। तो जिसका भरोसा ईश्वर पर था तो उसका सादा केक था और इसका सोने का केक था। तो जिसका सोने का केक था वो बोला, अरे मैं सोचा था कुछ पैसा देगा राजा, ये केक को मैं क्या करूंगा यार, तेरे को चाहिए क्या केक, तू ले ले, तेरे पास कितने पैसे हैं, तू ले ले और मेरे को पैसे दे दे, ये केक मेरे को नहीं चाहिए। बोला, ले ये मेरे पास इतने पैसे, दे दे तू अपनी केक। तो उसने अपने पैसे दे दिए, वो केक भी उसको दे दी और दोनों घर चले गए। दिन के अंत में हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो दूसरा वाला भिखारी फिर भीख मांगने नहीं आया, क्योंकि उसको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन ये भिखारी जो कहा करता था, धन्य वो पुरुष जिसका भरोसा राजा पर, फिर भी वहीं बैठा हुआ है। तो राजा ने आदमी को भेजा, बोला, पूछो बेवकूफ आदमी, तू अभी क्यों, तेरे को तो इतना सोना मिल गया, फिर तू क्यों भीख मांग रहा है? बोला, कौन सा सोना आपने दिया? मेरे को कोई सोना वोना नहीं दिया। बोला, वो केक के अंदर सोना था। अरे अरे, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया। धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा यहोवा पर। ये वचन में लिखा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा भरोसा सदैव यहोवा परमेश्वर पर बना रहे। इस वचन के अंत की दो आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आप हमारे साथ निकाल लीजिए। भजन 37 का 39 और 40 वचन। भजन 37 का 39 और 40। धर्मियों की मुक्ति प्रभु की ओर से होती है,
संकट के समय में उनका दृढ़ गढ़ है और प्रभु उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली, क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। विश्वासी का सबसे बड़ी चीज उसकी शरण है। 38 आयत में लिखा हुआ है, दुष्ट अपराधी का सत्यानाश हो जाएगा, विश्वासी का उद्धार हो जाएगा। देखिए, दुष्ट से शुरू होता है, कुटिल काम करने वालों से शुरू होता है, लेकिन अंत इस वचन का उस धर्मी से होता है जिनका परमेश्वर वादा करता है कि प्रभु उनकी सहायता करके उनको बचाता है और दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव, प्रभु ने सही समय पर हमें दुष्टों से छुड़ाया। सही समय पर परमेश्वर ने दाऊद को दुष्टों से छुड़ाया। आपने तो उसकी कहानी पढ़ी हो, किस अद्भुत तरीके से गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से उस अपने भक्त को छुड़ाया और उनका उद्धार किया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें शरण ली है। प्रिय भाई और बहनों, धर्मी का अंत अच्छा होगा, क्योंकि पूरे जीवन यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम धन्य हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा परमेश्वर पर। कल हम आज के लिए नहीं, कल के लिए, पूरे भविष्य के लिए, सारे जीवन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। और जिसने उस पर भरोसा रखा वो कभी शर्मिंदा ना हुआ। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने से आपको आशीष दे। आमीन।